राजा भैया के गढ़ को भेदने की तैयारी में बीजेपी, सभी विरोधी होंगे एकजुट। अमित शाह खुद बना रहे हैं रणनीतियां। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के गढ़ में सेंध लगाने में जुट गई है। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह खुद इसकी रणनीति बना रहे हैं। इस संबंध में एक तस्वीर भी सामने आई। दरअसल मंगलवार को एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुंडा, बाबागंज और कौशाम्बी के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यूपी में बीजेपी उन सीटों पर खास रणनीति बना रही है जहां वे बीते चुनाव में हार गई थी या कम अंतर से जीती। बीजेपी उन सीटों पर ही मंथन कर रही है जहां भविष्य में उसे चुनौती मिल सकती है। माना जा रहा है कि जिस सीट को लेकर यह मीटिंग हुई वह कौशाम्बी है। कौशाम्बी सीट फिलहाल बीजेपी से विनोद कुमार सोनकर सांसद हैं। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कौशाम्बी जिले की सभी सीटें हार गई। जिले में 3 सीटें क्रमश सिराथू, मंजनूपुर और चायल है। सिराथू से पल्लवी पटेल, चायल से पूजा पाल और मंजनूपुर से इंद्रजीत सरोज ने जीत दर्ज की थी। प्रतापगढ़ की इन 2 सीटों पर राजा भैया का असर। वहीं प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीटें जिसको लेकर बीजेपी परेशान है। एक सीट है कुंडा जहां साल 1993 से लेकर 2022 तक के चुनाव में राजा भैया खुद जीते। वहीं बाबागंज सीट साल 2017 में पहली बार अस्तित्व में आई। तब से वहां 2 बार चुनाव हुए और दोनों बार विनोद कुमार सरोज ने जीत दर्ज करी। दूसरी बार विनोद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े। वहीं दूसरी बार जनसत्ता दल के टिकट पर बाजी मारी। जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जिले के नेता शामिल हैं। गृह मंत्री से मिलने वालों में विनोद सोनकर, रत्ना सिंह शामिल है। इस मीटिंग में वह नेता भी शामिल हुए हैं जो राजा भैया के दुर्विरोधी माने जाते हैं। इन नेताओं का यह भी मानना है कि राजा भैया बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। हालांकि इस बात को लेकर भी सतर्क हैं कि कहीं राजा भैया और सपा के बीच मौखिक तौर पर कोई समझौता ना हो जाए। समझौते की अटकलें ऐसे वक्त शुरू हुई जब राजा भैया ने बीते दिनों अखिलेश यादव से मुलाकात करी थी एक शादी के दौरान। माना जाता है कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सपा विधायक पल्लवी पटेल और इंद्रजीत सरोज का असर है। दावा है कि कौशाम्बी सीट पर जीतने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी लोकसभा सीट में वोट किस करवट बैठता है।